बार एसोसिएशन के 600 वकील चले तो थे सीजीआई चंद्रचूड़ पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने भरे मन से ऐसा सुनाया कि सबकी बोलती बंद हो गई और पूरा खेल ही पलट गया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे मत डराना, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मेरे कंधे बहुत चौड़े हैं और टिप्पणी करने से पहले तुम ये मत भूलो कि तुम एक आम आदमी नहीं बल्कि एक वकील हो। जब से सीजीआई चंद्रचूड़ का ये बयान निकलकर सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। तो ऐसा क्या कह दिया सीजीआई चंद्रचूड़ ने, पहले आप उनका ये बयान सुनिए, फिर ऐसा क्यों कहा है और क्या बवाल मचा है मैं आपको बताती हूँ। As an institution, our shoulders are broad. We stand ready to receive both praise and criticism, bouquets and brickbats, be it through journalistic pieces, political commentary, or on the social media. But as members and office bearers of bar associations, with years of training and experience, you must distinguish yourself from the lay person while reacting to judgments of the court and engaging in legal discussion. Of late, I have been very disturbed by the tendency of members of bar associations to comment on cases which are pending before the court and of commenting on judgments delivered by the court. तो सुना आपने, सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना है कि हम क्रिटिसिज्म, सोशल मीडिया की कमेंट्री और राजनीतिक बयानबाजी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक वकील होने के नाते बार एसोसिएशन का वकील न्यायपालिका पर कमेंट्री करे या फिर कि किसी तरह की टिप्पणी करे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले 600 वकीलों ने, बार एसोसिएशन के 600 वकीलों ने सीजीआई चंद्रचूड़ के नाम एक पत्र लिखा और इस पत्र में कहा गया कि न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव एक समूह डाल रहा है और लगातार डाल रहा है। तो तब तो सीजीआई चंद्रचूड़ उस पत्र पर कुछ नहीं बोले, लेकिन अब आप देख सकते हैं बोले हैं तो ऐसा बोले हैं सबकी बोलती बंद कर दी है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने डायरेक्ट पत्र का हवाला देते हुए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट काफी कुछ कहा है। तो क्या कुछ कहा है, एक एक टिप्पणी को आप ध्यान से सुनेगा, क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ की ये टिप्पणी सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार के मुंह पर भी एक तगड़ा तमाचा है, इसलिए एक एक टिप्पणी को बेहद ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें, सीजीआई चंद्रचूड़ पुणे गए हुए थे। यहाँ पर बार एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में बार एसोसिएशन को सीजीआई चंद्रचूड़ ने भर भर कर सुनाया है। क्या कहा, सुनिएगा। देखिए खबर भास्कर की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अपने संबोधन में सीजीआई ने कहा, न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं और वो प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी सह सकती है, लेकिन पेंडिंग मामलों और फैसलों पर वकीलों का टिप्पणी करने की आदत काफी परेशान करती है। तो हम सह तो सकते हैं अगर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है या फिर कि राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सह सकते हैं कि एक वकील टिप्पणी करता है, वो भी न्यायपालिका पर। किस हक से करता है? वकील तो वकील होता है, वो कोई आम आदमी नहीं होता है, वो तो प्रैक्टिस के बाद आता है। ऐसे हालातों में उसकी टिप्पणी बेहद परेशान करती है। आगे सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, सुनेगा। इसमें लिखा है, सीजीआई ने कहा, बार काउंसिल एक संस्था के रूप में न्यायिक स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्यों और अदालत की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। भारत जैसे जीवंत और तर्कशील लोकतंत्र में अधिकांश व्यक्तियों की राजनीतिक विचारधारा या झुकाव होता है। तो अहम टिप्पणी है यहाँ पर। सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना है कि राजनीतिक झुकाव हो सकता है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि आप एक वकील हैं, वकील हैं, संविधान के रक्षक हैं, इसलिए आपको तटस्थ होना होगा। और यही नहीं रुके, आगे जो सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है वो और भी ज्यादा अहम है। अंग्रेजी में की गई टिप्पणी है, मैं आपको हिंदी में एक एक बता रही हूं, आगे सुनिएगा। वो आगे उन्होंने कहा कि एक संस्था के रूप में हमारे कंधे चौड़े हैं, हम प्रशंसा और आलोचना दोनों प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो गुलदस्ते हो, ईंट पत्थर हो, पत्रकारिता की टिप्पणी हो, राजनीतिक टिप्पणी हो या सोशल मीडिया से मिलने वाली टिप्पणी की ही क्यों ना हो। तो हम सब कुछ लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि एक वकील आकर न्यायपालिका में जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं उस पर टिप्पणी करता है या फिर किसी तरह की आलोचना करता है। यही नहीं रुके, इसके आगे सीजीआई चंद्रचूड़ ने और भी कहा है, और जो कहा है उससे तो सबकी बोलती बंद हो गई। बार एसोसिएशन का कार्यक्रम है और उसी में बार एसोसिएशन को सुनाया है। आगे क्या कहा, सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि सीजीआई
सीजीआई ने कहा कि बार एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों को अदालतों के फैसलों पर प्रतिक्रिया देते समय खुद को आम व्यक्ति से अलग कर देना चाहिए। मैं बार एसोसिएशन के सदस्यों की लंबित मामलों और निर्णयों पर टिप्पणी करने की आदत से बहुत परेशान हूं। तो सुना आपने सीजीआई चंद्रचूड़ ने किस तरीके से वकीलों को भर भर कर सुनाया है। ये बार एसोसिएशन का कार्यक्रम है और बार एसोसिएशन के ही वकीलों पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने तल्ख टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अगर आम आदमी किसी तरह की न्यायपालिका पर बयानबाजी करता है तो वो तो बर्दाश्त है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि वकील भी टिप्पणी करता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक वकील हैं, कोई आम आदमी नहीं है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ का बयान उस वक्त निकलकर सामने आया है जब सीजीआई चंद्रचूड़ के नाम बार एसोसिएशन के 600 वकीलों ने पत्र लिखा। पत्र लिखते हुए कहा कि न्यायपालिका पर दबाव है। अब आप देख सकते हैं कि उस दबाव को कैसे सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, उल्टा बार एसोसिएशन के वकील दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक रही बार एसोसिएशन के वकीलों की बात, मैं आपको बता दूं जो 600 वकीलों ने पत्र लिखा है इसमें हरीश साल्वे समेत कई ऐसे वकील शामिल हैं जो कि मोदी सरकार का समर्थन करते हैं और खुले तौर पर समर्थन करते हैं। अगर हरीश साल्वे की ही बात मैं करूं तो ये वरिष्ठ वकील हैं, ये वही वकील हैं जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का समर्थन करते करते इस हद तक चले गए कि उन्होंने कोर्ट रूम में यहां तक कह दिया कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा निकलकर बाहर आया तो ये देश के लिए नुकसान की बात होगी। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनाया और जबरदस्त फटकार लगाई। उसके बाद तो बोलती बंद हो गई। तब तो हरीश साल्वे की बोलती बंद हो गई, लेकिन बाद में पत्र लिखा और अब पत्र के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ का जवाब निकलकर सामने आया है। तो हरीश साल्वे कैसे एक अधिवक्ता है, कैसे वकील है, इसके लिए मैं आपको कुछ खबरें भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है, उसे डिकोड करने में समय लगेगा। तो एसबीआई पहले 3 महीने का समय मांग रहा था, अब जानते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 3 महीने का समय नहीं मिलेगा, 24 घंटे के अंदर बताओ। जैसे ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह कहा, हरीश साल्वे कहने लगे कि उसमें तो समय लगेगा, डिकोड करना है, हमें 3 हफ्ते का ही समय दे दीजिए। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ जबरदस्त भड़के और भड़के तो हरीश साल्वे की क्लास लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में क्लास लगाते हुए क्या कहा सुनिएगा। इसमें लिखा है कि पिछले 26 दिन में एसबीआई ने क्या किया ये बात आपकी अर्जी में नहीं बताई गई है, इस चीज को बताना चाहिए था। तो पहले क्यों नहीं बताया? हरीश साल्वे से सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सवाल किया कि पहले क्यों नहीं बताया और अब क्यों बता रहे हो? 24 घंटे के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा रिलीज करो और अगर रिलीज नहीं करोगे तो एक्शन होगा। तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले के ठीक बाद ये पत्र निकलकर सामने आया और कहा गया कि कुछ समूह ऐसे हैं जो कि न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन ये सीजीआई चंद्रचूड़ है, किसी के दबाव में नहीं आने वाले। सर, कैसे देश के लोगों को आप भरोसा दिलाएंगे कि किस तरीके से न्यायपालिका उनके साथ है? मेरे कार्य से देश के लोगों को, नागरिकों को मैं विश्वास दिलाऊंगा, शब्दों से ही केवल नहीं पर कार्य से। तो सुना आपने, सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना है कि वो बोलने में नहीं करके दिखाने में विश्वास रखते हैं और कई मौके ऐसे निकलकर सामने आए कि उन्होंने करके भी दिखाया है। फिलहाल जिस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ ने वकीलों की बोलती बंद कर दी है, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।